अगर 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं तो फ़ौज की नौकरी अग्निवीर बना दी। 4 साल की नौकरी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। 25 लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों का कर्ज माफ़, वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी किसानों का कर्ज माफ़ तो करेगी करेगी, वहीं MSP का अधिकार दिलाने का काम करेगी, जिससे फसलों की कीमत सही मिल जाए। जो 30 लाख नौकरियां हैं वो दी जाएंगी और गरीब महिलाओं के लिए उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए भेजा जाएगा। राशन की मात्रा, राशन की गुणवत्ता और साथ ही साथ पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम भी सरकार में होगा। भाजपा वाले कह रहे 400 पार, क्या लगता है इस बार? देखिए, 400 पार का मतलब क्या होता है? आप पत्रकार साथी हो। नदिया के पार, अरे यहाँ तो बड़ी फेमस फिल्म बनी थी नदिया के पार। तो नदिया के पार का मतलब क्या हुआ कि उस पार, सड़क के पार, तो उस पार। अरे रुक जा भाई, 400 पार। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 543 सीटों में 400 के बाद जीतेंगे, तो वो 143 हैं, लेकिन 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटें भी नहीं देगी। तो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज के बाद कॉलेज जौनपुर में जो एम्बुलेंस चलाई गई थी वो व्यवस्था ख़राब कर दी। पुलिस को जो रिस्पांस सिस्टम 100 नंबर दिया था वो ख़राब कर दिया। जो मेडिकल कॉलेज आज आधुनिक खंडर की तरह खड़ा है, ना डॉक्टर्स हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ना प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री खुद उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, जो बिजली के कारखाने का नाम न ले पाए हों आज तक। और फिर जब हम लोगों ने सवाल किया तो क्या कहते, 46 में 56 IAS यादव हो गए थे, जो जिन्होंने झूठ बोला उस सदन में और सदन के बाहर। ये जनता सब समझ गई है इस बार, इसलिए जनता इनके खिलाफ मतदान करने जा रही है। यहाँ से प्रिया सरोज और हमारे बाबू सिंह कुशवाहा और पूर्वांचल की 27 सीटें, अभी तक तो मैं कहता था क्यूटो लड़ाई में है, लेकिन अब क्यूटो भी हारने जा रहे हैं। जौनपुर में आपको दिखाई नहीं दिया, जेल भेज दिया, फिर जेल से बाहर ले लिया, फिर बसपा की टिकट कटवा दी, फिर बसपा से टिकट दिलवा दी। ये गणित क्या जनता नहीं समझती है? राजा भैया, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो जेल जाना, जेल से बाहर आना, टिकट कटवाना, टिकट दिलवा देना, ये सब जनता समझती है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने के लिए एक साथ आएँ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें। राजा भैया ने आपको समर्थन किया, वहीं धनंजय सिंह ने बीजेपी को, क्या लगता है अब इसका कितना असर पड़ेगा जौनपुर और पूरे पूर्वांचल में? आप सवाल गलत पूछ रहे हो। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि किसी को जेल क्यों भिजवा दिया, फिर जेल से बाहर निकलवा दिया, नहीं, फिर जेल से बाहर निकलवा दिया, फिर बसपा से टिकट कटवा दी, फिर बसपा से टिकट दिलवा दी। तो ये जो खेल है, जो मिला जुला खेल है, अंदर ही अंदर जो मिले हुए लोग हैं, इस बार जनता सब हिसाब किताब करने जा रही है। बढ़ गया है, अब फोर्स भी सुरक्षा देने लगा है, क्योंकि इनको भी डर है कि अग्निवीर की तरह इनकी भी 4 साल की नौकरी ना हो जाए। सर, आप पर आरोप लगाते हैं, बताओ, हम माफियाओं का समर्थन करते हैं। हमारे साथ कौन माफिया है? कोई एक माफिया हो तो बताओ। हमारे लोगों के साथ तो अन्याय हुआ है। आपको याद होगा पुजारी कांड, कितने पुलिस वाले जेल गए उसमें। तो हम लोग कहाँ, जो माफिया लोग हैं उनको आप देख नहीं रहे हो। आप तो जानते हो माफिया कौन है। माफिया की भाषा ही बदल गई है, अब माफिया तो हिसाब किताब भी बदलने लगे। सुना था कि हमारी पार्टी से भी कुछ लोग टिकट मांग रहे थे, उसकी वजह से जेल जाना पड़ा। सोचो, एक दिल्ली के होम मिनिस्टर, एक रिटायर्ड होम मिनिस्टर, खेल क्यों नहीं समझते हो तुम? और ये तो टेंट खाली थे, पंडाल खाली थे, अच्छा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए, क्योंकि नहीं तो ये क्या करते थे, इनके जो कार्यक्रम होते थे तो आशा कार्यकर्ता और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्रेस बदल करके, हमारे पुलिस भाइयों की भी ड्रेस बदल के उन्हें सीटें भरने के लिए बैठा देते थे। तो कम से कम अब तो स्थिति उन्हें साफ हो गई होगी। और जो जन समर्थन है, देखिए ये वो जन समर्थन है
जिनके साथ सरकार ने धोखा दिया। आप सोचिए पेपर लीक हुए हैं, 60 लाख बच्चे हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए जिनको नौकरी मिल जाती। यही 60 लाख अगर माँ बाप और जोड़ दें तो एक परिवार में 3 लोग नाराज़ हुए तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया। तो उसकी भरपाई बीजेपी कैसे करेगी? लेकिन आपके प्रत्याशी हर जगह पहुंच नहीं पा रही हैं। अरे किसने बोल दिया? तुम मैं खुद इस लोकसभा में कहाँ पहुंच पाया? आजकल तो सोशल मीडिया है, जाना आना है। अरे हम तो कह रहे हैं कि हम और तुम नहीं पहुंच पा रहे, तुम्हारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहते हो कि भाई सब्सक्राइब कर लो तो हमारा चैनल तुम तक पहुंच जाए। तुम्हें नहीं पता क्या? अच्छा पता है तब ठीक है। इसका भी सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। आखिरी सवाल, अगर पीडीए की सरकार